एक बात हुई कि तालिबान ने कह दिया है कि तुर्की जो है वो भी यहां से निकल जाए। तुर्की को भी हम यहां पे बेसिस उनके जो तर्जुमान है उनका ये मैसेज आया है कि जी नेटो के सारे मुल्कों की बात हुई थी तो टर्की भी उसी में है, तो टर्की भी फिर दोहा का जो 2020 का माहिदा था उसकी तुर्की भी पाबंदी करे और वो भी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी या बाकी जगहों पे हम उसको नेटो ही कंसिडर करते हैं, तुर्की को अलग से कोई मुल्क कंसिडर नहीं करते अफगानिस्तान में। अच्छा, अब ये बयान बड़े अजीब से मौके पे आया है तालिबान की तरफ से, यानी इसका मतलब ये है कि जो टर्की अब अच्छा एक तो ये हुआ, दूसरा ये कि आर्म कंसर्न्स क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, उन्होंने कहा है कि एक मिनट ठहर जाए ना, मतलब हमारा फड्डा है, हमारा और अमेरिका का फड्डा है, नेटो का, यहां से निकल गए ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इधर उधर बाकी मुल्क सारे चले गए, तो अब टर्की जो बात करेगा तो मतलब ये टर्की नेटो के बिहाफ पे कैसे रुक रहा है यहाँ पे? मतलब हमारे साथ जो माहिदा हुआ था अमेरिका का वो अलग था, तो उसमें तो ये कहीं भी नहीं था ना कि टर्की रुकेगा, ये कौन नहीं रुकेगा, तो फैसला हम करेंगे। तो तालिबान ने टर्की के उस बात को रिजेक्ट कर दिया जो टर्की की तरफ से बात हुई थी। अच्छा, टर्की की तरफ से अभी कोई ज़ाहिर वजाहत नहीं हुई। मेरा ये ख्याल था कि शायद टर्की ने पहले तालिबान से बात की होगी, लेकिन तालिबान का ये कहना है कि टर्की ने हमसे बात नहीं की और हमारे अफगानिस्तान में कैसे जो है वो कोई भी नेटो का मुल्क रुक सकता है। अफगानिस्तान में मसला तो 40-50 सालों से है, लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं पिछले 6 महीने साल से, तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, यकीनन हिंदुस्तान भी करेगा, उनके ऊपर भी उसका असर हो सकता है, पाकिस्तान डायरेक्टली उससे मुतासिर है। क्या नजर आ रहा है? जो बातचीत की खबर आई है हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट में कि हिंदुस्तान ने राब्ता किया है कतर ऑफिस के जरिए अफगान तालिबान से। देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाया है हिंदुस्तान ने, और तालिबान की तरफ से भी ये बहुत प्रैक्टिकल कदम है, क्योंकि तालिबान 0.2 जिसका काबुल पर काबिज होना ऑलमोस्ट तय है, इट इज मैटर ऑफ टाइम, चाहे वो डायरेक्टली काबिज हो या कुछ आगे चल के कोई अरेंजमेंट हो गवर्नमेंट, काबुल की गवर्नमेंट के साथ में, बहरहाल जो भी कुछ हो, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि इक्तदार में तालिबान ही होंगे, वहां पर हुकूमत की बागडोर तालिबान ही। अब तालिबान 2001 से पहले वाले तालिबान बनना भी नहीं चाहते और वो है भी नहीं, वो बहुत मैच्योर हो गए हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी और हैंडलिंग बड़ी मैच्योर हो गई है और उसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है। अब इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में, खैर पाकिस्तान तो अलग से बात करता है कि इंडिया वहां पे पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी कर रहा है अफगानिस्तान में घुस के, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज को मानने से इनकार करती है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान जो है अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए वहां पर अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। सॉफ्ट पावर बोले तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वहां पे कल्चरल एक्सचेंज है और वहां की फौज को ट्रेनिंग भी दे रही है। तो ट्रेनिंग अफगानिस्तान में जाके नहीं दे रही, उनके जो अधिकारी हैं या जो उनके जो ऑफिसर्स हैं वो इंडिया में आके ट्रेनिंग हासिल करते हैं। अब तालिबान नहीं चाहते कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि तालिबान अगर काबिज होते हैं तो उनको भी पैसा चाहिए, और उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा हिंदुस्तान जैसे मुल्कों से मिलेगा। नाज़रीन, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज का इनखला जो है वो बड़ी तेजी के साथ जारी है, और अब पेंटागन ने एक दावा भी किया है, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से 50% से ज़ायद जो उनका इनखला है उसका अमल मुकम्मल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि अमेरिका अगर अफगानिस्तान से इनखला करके जा रहा है तो उसको पाकिस्तान से फौजी अड्डे क्यों चाहिए, और अमेरिका इस इनखला के बाद भी अफगानिस्तान के अंदर अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयाँ हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनको क्यों जारी रखना चाहता है। और अगर पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देता और अफगानिस्तान से इनखला के बाद वहाँ पर यकीनी तौर पर उसकी अपनी भी कोई एयर बेसेस मौजूद नहीं होंगी, तो फिर अमेरिका अफगानिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हुए वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो किस तरीके से कर सके। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक बड़ा अहम दावा सामने आया, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान है उसकी जो अफगान तालिबान के रहनुमा हैं उनके साथ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पहली दफ़ा बातचीत हुई है। तो क्या वाकई ये जो खबर सामने आई है इसमें कुछ हकीकत हो सकती है? अगर ये हकीकत है तो क्या अफगान तालिबान हिंदुस्तान के साथ वाकई अपने तल्लुकात को बेहतर अंदाज में एक दफ़ा जो है वो इस्तेवार कर सकते हैं और एक अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है? अगर ऐसा हुआ तो इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस जैसे जो ममालिक हैं
क्या वो उनके लिए इस तरह की कोई भी पेशरफ्त या अफगान तालिबान और हिंदुस्तान के दरमियान जो बढ़ते तल्लुकात होंगे वो काबिल कबूल होंगे, या फिर इन ममालिक की तरफ से भी एक शदीद रद्द अमल सामने आ सकता है? जैन साहब, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ने जो कुछ अफगान तालिबान के रहनुमा हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई है, और हमने देखा कि हम सबका प्रोग्राम्स में भी बार बार डिस्कस करते रहे कि हिंदुस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इनखला के बाद वो अफगान तालिबान के साथ अपने तल्लुकात को इस्तेवार करे, असर और रसूख अपना पैदा करे। तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हिंदुस्तान ने कोशिश की अफगान तालिबान के साथ बातचीत करने की, लेकिन अफगान तालिबान हिंदुस्तान के साथ बातचीत के मूड में नजर नहीं आते? देखिए, ये कहे कोई कि अगर उनका पहले भी तालिबान से कोई राब्ता नहीं था तो वो गलत होगा। भारत ने तालिबान के मुख्तलिफ जो फैक्शंस हैं, छोटे धड़े हैं, उन लेवल पे कहीं ना कहीं अपनी पहुंच रखी हुई थी, उनसे राब्ता रखा हुआ था, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का काम होता है कि वो दूसरी साइड की खबर लेते रहते हैं ताकि ये ना हो कि अचानक उनको कोई नई चीज नजर आ जाए और जिसके लिए आप तैयार भी ना हो, फिर आपको मसला बन जाए। लिहाजा अपने आप को तैयार रखने के लिए वो हर कदम पे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और चूंकि तालिबान जो हैं, इनकी इंफॉर्मेशन लेना जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से वो इंफॉर्मेशन वगैरह लेके तो वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप डायरेक्ट रब्ता रख के तो 1-to-1 चीज़ें दें किसी से, ताकि उसमें शक व शुबा हो, क्योंकि इंडिया ने मिसाल के तौर पे अपनी पॉलिसी आगे के लिए वज़ा कर दी।